5 मूर्तियों की मौजूदगी घर में लाती है शुभता। किन 5 मूर्तियों की मौजूदगी धन धान्य में लाती है बरकत। किन 5 मूर्तियों की मौजूदगी तिजोरी को नहीं रहने देती है खाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। वास्तुशास्त्र जो ना सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशहाली लाता है बल्कि हमारे जीवन से नेगेटिविटी को भी दूर करता है। और यही वजह है जो कहा जाता है कि भाई जब आप अपना घर बनवाएं, अपना ऑफिस बनवाएं या फिर अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स को हमेशा वास्तुशास्त्र के आधार पर ही बनाए रखें। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आचार्य जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वास्तुशास्त्र के आधार पर किन 5 मूर्तियों को घर में रखने से ना सिर्फ धन धान्य में बरकत आती है, यानी फिर यूँ कहें कि आपके धन धान्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी शुभता आती है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से कि वो कौन कौन सी 5 चीज़ों से जुड़ी मूर्तियाँ होती हैं। आचार्य जी बताइए। जी कविता जी, देखिए वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज़ है, हमने पहले भी वीडियो में आपको बोला है, यह सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का खेल है जी। दिशाओं की और वहाँ पे रखी हुई वस्तुओं की। वह जो ऊर्जा निकलती है, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी निर्जीव, जिसको हम निर्जीव मान रहे हैं, हमारे सामने पड़ा हुआ टेबल हो या यह पेन हो, इसमें भी ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी फ्लोट होती ही होती है। और उन चीज़ों का असर हमारे जीवन में पड़ता है। अब सामान्य भाषा में बस आप इसी को वास्तुशास्त्र समझ लीजिए। और क्योंकि हमने कहा, यहाँ पर आपने कहा कि किन मूर्तियों को रखने से, तो जाहिर सी बात है उनको हम अपने घर में स्थान दे रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा, उनके सकारात्मकता, उनके लाभ को हम ग्रैब करेंगे, हम लेंगे। तो एकदम सही सत्यता कहा आपने कि कुछ विशेष तरह के प्रावधान किए गए हैं और कुछ विशेष मूर्तियों का या कलाकृतियों का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। वह आपके धन धान्य को लेकर आपके परिवार, आपके जीवन को सौम्य और सुखपूर्ण बनाती है कविता जी। और इसमें क्योंकि हम सांसारिक गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं और गृहस्थ जीवन में ही इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि अगर हम संन्यास को ले लें तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम फिर पूर्ण हैं अपने आप में, क्योंकि हम ईश्वर के करीब जाने। लेकिन जब हम गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला स्थान आता है पारिवारिक सुख। पारिवारिक कलह एक ऐसा विषय है कविता जी कि हर कोई, हम 99 नहीं कहेंगे, यहाँ पे 100% कहेंगे कि हर घर किसी न किसी तरीके के कलह से परेशान है। चाहे पति पत्नी में होगा, माता पिता में होगा, पिता और पुत्र में होगा, भाई भाई में होगा, भाई बहनों में होगा, पड़ोसी से होगा। पड़ोसी को भी हम परिवार मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो कारक है वह पारिवारिक सुख। अब पारिवारिक सुख को बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि यह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। पहला जो मूर्ति आती है, स्थान है, वह सर्वोपरि है गाय का। देसी गाय, वो भी अगर वह बछड़े को दुग्धपान कराते हुए अगर उसकी मूर्ति आप लाते हैं कि गाय हो देसी सफ़ेद और वह अपने बच्चे को, बछड़े को वह दूध पिला रही हो, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वह गाय आपके घर में कामधेनु गाय का प्रतिबिंब के रूप में रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होगी, परिवार में कलह नहीं होगा, परिवार में सुख वैभव होगा। देखिए, पैसे को सुख और वैभव से नहीं किया जा सकता है। पैसा अलग है, धन अलग विषय है, धन धान्य अलग विषय। धन और धान्य दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मतलब और अभिप्राय अलग है। तो धन से धान्य को नहीं जोड़ा जा सकता। धान्य में अन्न और पूर्णता आती है जीवन की, लेकिन धन जो है वह एक मनी को रिप्रेजेंट करता है, आर्थिक रूप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम धन धान्य को अलग अलग मानते हैं। और कामधेनु का प्रभाव, गाय की मूर्ति अगर आप रखते हैं, वह भी
आपको बता दें कि आप अपने बेडरूम में भी इसको रख सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। अगर कहीं भी इन जगहों पर रखना है तो आपको उत्तर पूर्व की दिशा ले लीजिए या फिर पश्चिम उत्तर की दिशा ले लीजिए। अजय इन दो जी, जगहों पर। दूसरी मूर्ति कौन सी है? दूसरी मूर्ति जो आती है वह आप सबके लिए पता है, हम गजराज को मानते हैं। गजराज को बड़ा ही शुभ मानते हैं। कहते हैं कि उनके मस्तक पर जो है वह स्वयं गजानन विराजमान होते हैं, क्योंकि उनका ही मस्तक जो है वह गजानन को सौंपा गया था। और ऐसा प्रभाव माना जाता है कि अगर आप के घर में, आपने सुना होगा और हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा कि कई बार लोग जब घर को नकारात्मक भाव से प्रभावित मानते हैं तो वहाँ पर मुख्य द्वार में हाथी का प्रवेश कराया जाता है, वो बुलाया जाता है और हाथी को कहा जाता है कि अगर वह मुंडी डाल देती है, अगर अपना सर अंदर कर देती है मुख्य दरवाजे से, तो माना जाता है कि अब नकारात्मक ऊर्जा चली गई। तो अगर आप अपने घर में हाथी की मूर्ति रखते हैं तो आपके घर से समस्त प्रकार की नकारात्मकता निकल जाएगी और कहीं से वास्तु दोष भी होगा तो वहाँ शुभता आएगी, पैसे का बेवजह खर्च समाप्त होगा और धन धान्य से परिपूर्ण आपका परिवार होगा। यहाँ पे हमें हाथी की मूर्ति मुख्य द्वार पर लगानी मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए, या प्रवेश जब आप कर रहे हैं, जैसे फ्लैट है या मकान है, वहां पर एक बड़ी मूर्ति के रूप में भी इसको मुख्य दरवाजे के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, मुखौटा भी लगा सकते हैं। कई जगह लगा भी होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि इसको सजावट के रूप में भी हालांकि लोग लगा देते हैं, लेकिन वह शुभता देता है। कविता जी, अजय जी के साथ आपने दो मूर्तियों के बारे में बताया, गाय के बारे में, दूसरा हाथी के बारे में, तीसरी कौन सी मूर्ति? देखिए, तीसरी मूर्ति जो आती है कविता जी, वह व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है जी। आपके घर में अगर कहीं से भी बहुत अच्छा धन आ रहा है फिर भी ठहराव नहीं हो रहा है, या कह लें कि सुख शांति नहीं है, मतलब धन खूब आप कमा रहे हैं, राज वैभव सुख नहीं मिल पा रहा है, पैसा खूब है, पैसे के मामले में आपको लोग राजा मानते हैं, लेकिन सुख के मामले में आप शून्य हैं, ना खाने की व्यवस्था है, ना समय है, ना कुछ आपके जीवन में, तो वहां पर कहते हैं एक शब्द ज्योतिष शास्त्र में आता है, राजहंस योग जी। राजहंस को हंस के साथ ही जोड़कर किया जाता है कि हंस का जो एक पक्षी जो होता है उसको हम बहुत शुभता के साथ मानते हैं, उसमें हम माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी दोनों का प्रतिबिंब मानते हैं और कहीं ना कहीं उसको एक स्थिर लक्ष्मी का प्रतिबिंब भी मानते हैं। कविता जी, उसका एक अभिप्राय है कि वहाँ पर आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमता से माँ लक्ष्मी को अपने पास बुलाएंगे। तो अगर आपके व्यापार स्थल पर इसको आप विशेष करके ऑफिस, कार्यालय इत्यादि में भी कर सकते हैं, या घर में भी आप अपने जो आपका कॉमन एरिया है वहाँ पर ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए हंस के एक बड़ी मूर्ति को, या अगर मूर्ति कॉस्टली पड़ती है, कई लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है, तो आप वहाँ पर इसके फोटो को भी, चित्र को भी, सीनरीज को भी आप लगा सकते हैं। कविता जी, चलिए, इसके अलावा आचार्य जी चौथी कौन सी मूर्ति है? चौथी, देखिए चौथी मूर्ति तो लगभग आप सबको पता होगा, और यह आता है भगवान विष्णु का एक सेवक के रूप में जो प्रतिबिंब करने वाला, एक उनका अवतार के रूप में इसको लिया जाता है। सेवक भी हम नहीं कहेंगे, एक अवतार का रूप कहेंगे, क्योंकि सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन के समय अपना पूरा भार उस पर्वत का लिया था, तो वह है कच्छप अवतार, कछुए का। तो कछुए का जो प्रभाव है वह जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ जो है दुखों का विनाश करने वाला, कष्टों का नाश करने वाला, क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ कविता जी, उसका मूल उद्देश्य ही नकारात्मक शक्तियों का दमन और शुभ शक्तियों को शक्ति देना, मजबूत करना। तो कहीं ना कहीं यह शुभता देता है। यह इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर कछुए की अंगूठी पहनना या कछुए को अपने टेबल पे बड़े से बड़े व्यापारी को भी या छोटे से छोटे व्यापारी को भी आप वहाँ पर अपने काउंटर पर या अपने टेबल पर अपने घर में कछुए को आप पा जाएंगे। बिल्कुल, और यही बात है क्योंकि हमने टॉर्टाइज रिंग को लेकर भी वीडियो बनाया है, जिसमें हमने यही बताया कि किस प्रकार से जो कछुआ होता है, जो कि भगवान विष्णु का कछुआ वाला जो अवतार होता है, वो व्यक्ति के धन धान्य में बरकत लाता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। आचार्य जी, आखिरी और पांचवी मूर्ति? आखिरी और पांचवी मूर्ति भी कह लें इसको, और इसको साक्षात भी, क्योंकि देखिए कछुए के साथ कुछ हमारी बाध्यताएं हैं कि हम साक्षात उसका पालन नहीं कर सकते, घर में नहीं रख सकते हैं, और हाथी को तो भाई अंदर रखा ही नहीं जा सकता है, या आजकल हाथी पालना भी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि उनका भोजन का ही प्रतिबिंब हम नहीं कर पाएंगे, हम खुद ही ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो पेड़ उनको कहाँ से दे पाएंगे हम हरी फल। तो अब यहाँ पर आता है जो अंतिम है वह बहुत ही विशेष है।
इसको कुछ विशेष राज्यों में और कुछ विशेष समुदाय के बीच में शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। मतलब यह प्रसाद और कुछ शुभ घड़ियों में इसको मतलब बहुत शुभ मानते हैं आप, जैसे शादी विवाह या कुछ शुभ अवसर पर, वह है मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का। इसको आप साक्षात घर में एक्वेरियम बनाकर भी रख सकते हैं या इसके प्रतिबिंब भी खूब अच्छा लगा सकते हैं। किसी वॉल पर जो जल की दिशा को प्रतिबिंब दे रहा है या जल के दिशा को दे रहा है, वहाँ पर इसका एक बड़ा प्रतिबिंब भी आप लगा सकते हैं। वॉल सीनरी लगा सकते हैं, वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, या वहाँ पर आप खुद ही अग्निकोण को छोड़कर, आप दक्षिण पूर्व की दिशा को छोड़कर अग्निकोण को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कहीं भी इसको रख दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। यह जलीय प्रभाव है। एक तो आपके घर में नकारात्मकता को समाप्त करेगा, दूसरा यह लक्ष्मी की कृपा बरसाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णुदेव के साथ जो लक्ष्मी आती हैं वह बड़ी ही शुभ रहती हैं, आपके जीवन में स्थिर शुभता देती हैं, वह अस्थायी शुभता देती हैं। तो जो मत्स्य का रूप है वह हमारे जीवन में और ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में एक शुभ स्थान रखते हैं, और यह 5 चीजें हमारे जीवन में वास्तु दोष को भी दूर करने का काम करते हैं कविता जी। इसीलिए देखा जाता है कि जब कई बार हम कुछ गलत निर्माण कर चुके होते हैं या हमें बाद में पता चलता है, हम मुसीबत में हम सलाह लेते हैं, तो हम बड़ा तोड़फोड़ करने के बजाय उस एरिए को जो नकारात्मक प्रभाव रहता है वहाँ बड़े एक्वेरियम के रूप में उसको डेवलप कर दिया जाता है, और वहाँ पर हमेशा जल का और वहाँ पर विद्युत का प्रभाव रहेगा, अग्नि और जल वहाँ पर हमेशा रहेगा। तो एक जो उनके जीवन में है लक्ष्मी का फ्लोट जो है वह आना जाना वह परस्पर बना रहता है, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं आता कविता जी। तो देखिए, ये आज हमने आचार्य जी से जाना कि भाई किस प्रकार से इन 5 जीव जंतु से जुड़ी मूर्तियां अगर आप अपने घर में रखते हैं तो ना सिर्फ वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी दूर होती है, बल्कि आपके धन धान्य में बरकत आती है। सबसे बड़ी बात है कि आपके घर, आपके ऑफिस की खूबसूरती में भी ये 4 चांद लगाते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।